महीने को लेकर के पूरे देश में उत्साह है और लगातार कांवड़ यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव भक्त जो हैं वो शिव की आराधना कर सके। लेकिन इन सब के बीच में बयानबाजियों का दौर भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कई सारे बयान आ रहे हैं। राजीव राय जो सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कांवड़ यात्री बेरोजगार हैं, और दूसरी तरफ आज एसटी हसन जो कि पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कांवड़ यात्री जो हैं ये आतंकवादी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कई सारे अनर्गल बयान आ रहे हैं कांवड़ियों को लेकर के, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप अभी जैसा बता रहे हो कि एक नेता ने कहा है कि कांवड़ियाँ बेरोजगार हैं, कांवड़ियाँ सनातनी हैं, कांवड़ियाँ शिव भक्त हैं, और उनकी एकता, उनके समर्पण को देख के ये बात सही है कि विपक्ष के कुछ तथाकथित नेता बेरोजगार हैं। राजनीतिक आधार उनका समाप्त हो रहा है तुष्टीकरण के कारण। और जिस प्रकार का बयान जो एक पूर्व नेता का बता रहे हो, उनको आतंकवादी की परिभाषा नहीं पता है और वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। इस देश में रहने के बाद वो किसी शिव भक्त को बारे में ऐसा बयान दें, ये शर्मनाक है और उनको इस प्रकार के वक्तव्यों को नहीं बोलना चाहिए। सर, लगातार कांवड़ियों को लेकर के बयान तो चल ही रहा है, और कल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी असम में थे। वहां पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को ये तक कह दिया कि बहुत जल्दी ये जेल में जाने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले वो राजधानी लखनऊ में अपनी खुद की जमानत करवाने आए थे। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का, ये क्यों है, क्या कारण मानते हैं? अब वो पारिवारिक उनको एक जिसको कहना चाहिए कि उनको पारिवारिक एक अनुभव है कि उनके परिवार के लोग सबको जेल में डाल देते थे। ये आदरणीय इंदिरा जी के सामने 1975 में जेल जाने का भारतवर्ष के लोगों का रिकॉर्ड रहा है। ये तानाशाह लोग हैं। कांग्रेस के शासन के दौरान 90 जो चुनी हुई सरकारें थी, 90 बार उनको बर्खास्त किया गया। तो तानाशाही प्रवृत्ति जो है उनको विरासत में मिली है। इसलिए इस प्रकार की जो अनर्गल प्रलाप है, न कभी इनके पास अधिकार होगा और न ही कभी ये जेल भेज पाएंगे। एक सवाल सर ये भी है, शुभांशु शुक्ला की जो उपलब्धि थी उस पर पूरे देश ने गर्व मनाया, प्रधानमंत्री से लेकर के सभी ने बधाइयां दी उनके परिवार को। लेकिन कांग्रेस नेता हैं उदित राज, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि शुभांशु शुक्ला ही क्यों कोई दलित, कोई पिछड़ा, उसको नहीं भेजा गया, क्यों शुभांशु शुक्ला को भेजा गया? अब ये मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस के नेता है तो मैं समझता हूँ कि देश पूरा गर्व कर रहा है, पूरी दुनिया गर्व कर रही हो, और उसमें भी जात पात लिया है और खुद इलाज कराते हैं सवर्ण जात के लोगों से, पिछड़े जात के लोगों से अपना इलाज जब बीमार पड़ते हैं, और दूसरों को सीख दे रहे हैं। अरे इसमें जात पात कहाँ से था भाई? इसमें तो योग्यता आधार था कि 20,000 किलोमीटर की जो फ्लाइट करे हो, जो विभिन्न प्रकार के जो सैन्य अकेडमी के एग्ज़ाम है उसको पास किए हो, जो विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों से अवगत हो चुका हो, एक लंबा अनुभव, कठिन परिश्रम करने के बाद जो आया, जिसने जगुआर उड़ाया, जिसने मिग 21 उड़ाया, जिसने मिग 29 उड़ाया, उसके बाद 3 लोग योग्य हुए, और 3 लोगों के बाद जिसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता पाई गई उसमें सुधांशु शुक्ला का चयन हुआ पारदर्शिता के साथ। अरे ये खिलवाड़ थोड़ी कि अंतरिक्ष में ले जाओ और वहाँ पे ले जाकर किसी की का इसको अगड़ा पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, हिंदू, मुसलमान करके। ये देश है, राष्ट्र है भाई उदित जी। आप राष्ट्र को परिभाषित करने के बजाय आप जाति को परिभाषित कर रहे हो, ये आपके लिए शर्मनाक है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश में एक मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है स्कूल मर्जर को लेकर के, और लगातार राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने भी आज पत्र लिखा। वो कह रहे हैं कि अब जब संसद का सत्र होगा तो वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी सवाल जो है वो सरकार से और मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे। ये उत्तर प्रदेश की जो अच्छी बदलती हुई शैक्षिक व्यवस्था है उसको देखकर जल रहे हैं। इन सबको ये अपने अपने समय पे तो कर नहीं पाए लोग। अब उत्तर प्रदेश में शैक्षिक स्तर बढ़ा है, मॉडर्न स्कूल सिस्टम डेवलप हुआ है, और उसमें बच्चों की पठन पाठन की प्रक्रियाओं में सरकारी विद्यालय के बच्चे अब IAS, PCS और वैज्ञानिक बन रहे हैं। ये उनको देखा नहीं जाता कि सुधार का कार्यक्रम हो। यही वो फोटो हो, अगर कहीं टूटा फूटा बिल्डिंग है और वहाँ बच्चे नहीं आ रहे किसी कारण से, उसकी फ़ोटो लेके पहले ट्वीट करते हैं, और जब उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो फिर ट्वीट करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये ना अच्छा काम करने देंगे और ना अच्छा कार्य की प्रशंसा करेंगे।
ये नकारात्मक सोच के लोग हैं, नकारात्मक ही सोचेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष नकारात्मक ही सोचेगा और नकारात्मक ही करेगा। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश के साथ मैं नितिन, टीएनपी न्यूज़।